Amen. 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 प्रभु के लिए और एक बार जोर से ताली बजाएंगे, दिल से बजाएंगे। हालेलुया। और जोर से आमेन। इधर आवाज बढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। विकी भाई आवाज बढ़ाओ, इधर पास्टर का आवाज बढ़ाओ। टेस्ट करेंगे। ओके, आप सब बैठ जाइए। अभी हाउस को काट दो और सिर्फ मॉनिटर दो। वो स्पीकर बंद करके सिर्फ इसमें। Who is doing the sound? कौन कर रहा है? उधर उधर कर रहे 2 मिनट। बाहर का पूरा बंद, सिर्फ यहाँ। इस वाले में दे दो, इस वाले में दिया। हाँ, चेक 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 चेक। हालेलुया। चेक। You are able to hear me? Yes, I'm able to hear you. इनका थोड़ा मेरा कम equal, करो, थोड़ा कम करो मेरा। नहीं, इक्वल रख दो, इक्वल रख दो। Alright, thank you. अभी हाँ, बढ़िया। God bless you. It is such a joy to be here on this Saturday to bring God's word to you. और कितना बड़ा आनंद है आज की शनिवार आपके साथ रहना और परमेश्वर का वचन लेकर आना। And it was, I'm sure you were blessed with Pastor Ray Williams. और मुझे भरोसा है कि आप पासवान रे विलियम्स से आशीषित हुए होंगे। And you had a wonderful session. और एक बहुत ही सुंदर आपका सेशन गया होगा उनके साथ। And as I take you further into the Word of God, और जैसे मैं आपको परमेश्वर के वचन में और आगे लेकर चलता हूँ, it is such a joy to see Pastor Amrish and Pastor Rachel organize this Vachan Mahotsav. कितना आनंद है ये पासवान अमरीश और पासवान रेचल को देखना कि उन्होंने ये वचन महोत्सव का आयोजन किया है। And also it's a special joy for me to see Moses, Pastor Moses. और बहुत ही एक खास आनंद है पासवान मोसेस को भी देखना। For a little time he was living in Dubai. I know him from Dharavi days. But then he came to Dubai. He was part of a church, and now to see him as a pastor, I'm so blessed to see you and your family here. और छोटे समय के लिए वो दुबई में रहते थे। मैं उनको धारावाहिक के दिनों से जानता हूँ। आज वो पासवान है यहाँ पर अपने परिवार के साथ। मैं काफी आश्चर्य उनको देखने के लिए यहाँ पर। We thank God for everyone. I know quite a few people here. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए। मैं काफी लोगों को जानता हूँ यहाँ पर। And as I bring God's word to you today, और जैसे मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ आपके पास, I think every pastor or a preacher, when before they come, they spend a lot of time in prayer. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पासवान या हर एक प्रचारक जब आने से पहले वो बहुत समय प्रार्थना में बिताते हैं। And they come and hear the voice of God and they share the word of God. और वो आकर परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और फिर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। And I also understand a few of you may be involved in full-time ministry. और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है पूरी तरीके से अपना समय सेवकाई में देते हो। I am so encouraged when I meet somebody who is in the full-time ministry. और मैं कितना उत्तेजित होता हूँ जब मैं किसी को देखता हूँ जो पूरी तरीके से सेवकाई में उसने अपना समय दे दिया है। But I want to enlighten you that all of us are in the ministry. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब सेवकाई में हैं। Amen. Amen. If I will ask a question, अगर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, how many are in the कि ministry? कितने लोग सेवकाई में हैं? Don't lift your hands. आप अपने अभी हाथों को ना उठाएं। Most of the time, only those who are either a pastor or a preacher, evangelist will raise their hand. और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पासवान है या जो इवेंजलिस्ट है या जो प्रचारक है वही से हाथ उठाते हैं। Let me go in Hindi for a while. और जब मैं पूछता हूँ तो आप क्यों हाथ नहीं उठाएंगे? उठाए हैं। वो बोलेंगे हम सेवकाई में नहीं हैं, हम सिर्फ विश्वासी हैं। ये बात सुना है आपने? Yes. 100%। चलो ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आप सेवकाई में नहीं हैं, आप सब सेवक लोग हैं। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ, कितने लोग विश्वासी हैं? तो कौन हाथ उठाएंगे? सब विश्वासी लोग उठाएंगे, पास्टर हाथ नहीं उठाएगा। मैं बोला आप क्यों हाथ नहीं उठाए? नहीं, मैं विश्वासी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। मैं बोला अगर विश्वासी नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा। तो हमारा सेवा क्या है? हर विश्वासी को सेवक बनाना है, हर सेवक को विश्वासी बनाना है। यही हमारा सिंपल सेवा है। Yes. Our ministry is to make every believer a minister. हमारी सेवा का यही है कि हम हर
जो है विश्वासी को एक सेवक बना पाए and make every minister a believer of God's word. और हर सेवक को एक विश्वासी बना पाए परमेश्वर के वचन का। Believers have stopped doing ministry और विश्वासी लोगों ने सेवकाई करना बंद कर दी है and ministers have stopped believing God. और जो सेवक लोग हैं उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखना बंद कर दिया क्या है। करें हम? तो क्या करें अभी? people ask me, पास्टर आपका सेवा क्या है? और लोग मुझे पूछते हैं कि पासवान आपका सेवा क्या है? सिंपल, विश्वासी को सेवक बनाना, सेवक को विश्वासी बनाना, यही हमारा सेवा है। Amen. कितने लोग खुश हैं? जोर से आमीन बोलिए। Amen. Amen. So तो अभी this afternoon as I take you into the word of God, ये जो है दोपहर में जैसे मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर चलता हूँ, number one, I will share the word. पहली बात मैं वचन को बांटूंगा। Then towards the end of my sermon, I will always give you time to respond to the word of God. और अंत में जो है प्रचार के मैं हमेशा आपको समय दूंगा कि आप प्रतीति कर पाओ जो मैंने वचन बांटा है उसका। So hear me carefully. तो आप सुने मुझे ध्यान से, Because if you do not understand the word of God will be unfruitful in your life. yes, अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाओगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल नहीं लाएगा। That is why to understand the word, you must listen with carefulness. yes, और इसलिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए आपको ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना है। Amen. Last evening, I was talking about who are the friends of Jesus. पिछले शाम मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह के मित्र कौन हैं। And the friendship comes into our life because of the grace of Jesus. और मित्रता हमारे जीवन में आती है यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। We have not done anything to earn being the friends of Jesus. हमने कुछ नहीं किया है यीशु मसीह के मित्र बनने लायक, But this friendship comes with a very great responsibility. परंतु ये मित्रता एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you are my friends because I have shared with you everything the Father revealed to me. तुम मेरे मित्र इसलिए हो क्योंकि मैंने बांटा है हर कुछ जो पिता ने मुझे बताया है। You did not become a friend because you are part of a church. और आप मित्र इसलिए नहीं बने क्योंकि आप कलीसिया के हिस्सा हो। You did not become a friend because you gave a big offering to Jesus. और आप मित्र इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने एक बड़ी भेंट यीशु मसीह को दी। अगर मुझे देंगे तो मैं दोस्त बना लूंगा। किस किस को मेरा दोस्त बनना है बाद में मिलिए। ये जोक था, सीरियस नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट? मजाक If था you ये। want to be a friend of Jesus, और अगर आप यीशु मसीह का मित्र बनना चाहते हो, you must have a revelation. और आपके पास एक प्रकाशन होना अनिवार्य है। Revelation of God. एक प्रकाशन परमेश्वर का, Revelation of God's promise. एक प्रकाशन परमेश्वर की प्रतिज्ञा का, Revelation of God's purpose. और एक प्रकाशन परमेश्वर के उद्देश्य का। The biggest problem in the people of God today, और सबसे बड़ी समस्या परमेश्वर के लोगों में आज ये है we have too much information and very less revelation. कि बहुत जानकारी है लेकिन बहुत कम प्रकाशन है। Too much information but very less revelation. बहुत जानकारी बहुत कम प्रकाशन। Information will not change you, और जानकारी आपको नहीं बदलेगी, but revelation will change your life. परंतु प्रकाशन आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Every day you must increase in the knowledge of God. और हर दिन आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। You must increase in the knowledge of the promise of God. और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ज्ञान में बढ़े। You must increase in the knowledge of the purposes of God. और परमेश्वर के उद्देश्यों के ज्ञान में आप बढ़े। If you fail to know, अगर आप जानने में असफल होते हो तो you cannot be equipped in the doing. तो आप करने में तैयार नहीं रह पाओगे। Because the knowing enables you in the doing. क्योंकि जानना आपको करने के लिए तैयार करता है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. If you do not know, you will not be able to do it. और अगर आप नहीं जानते हो तो आप नहीं कर पाओगे। Amen. I will tell you an old story that I usually share in Mumbai. और एक पुरानी कहानी मैं आपको बताता हूँ, मैं ज्यादातर ये मुंबई में कहता रहता हूँ। मैं हिंदी में बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। राइट? बिकॉज मैं ये वचन बोल रहा हूं, चाहे आप विश्वासी सेवक हो या सेवक विश्वासी हो, जो भी हो, सब पहला कदम जानने में है। Amen. Amen. We Yes. need to have a revelation of God.
परमेश्वर के बारे में प्रकटीकरण प्रतिदिन वो बढ़ता रहना है। परमेश्वर के वचन के बारे में प्रकटीकरण, परमेश्वर का उद्देश्य के बारे में प्रकटीकरण। जैसा जैसा प्रकटीकरण बदलता है आत्मीय जीवन बदलेगा, और जैसा जैसा आत्मीय जीवन बदलेगा आप सामर्थ पाएंगे और उद्देश्य को करने का सामर्थ आप में आएगा। हालेलुया। मगर सबसे बड़ी बीमारी जो है कलीसिया में वो मालूम नहीं। यस क्या है बीमारी? अरे पता। उत्तर दो भाई, सब लोग मिलके दो जवाब क्या, दो। क्या है बीमारी? मालूम नहीं। एक दिन साउथ इंडिया से एक बंदा सुना कि अगर मुंबई जाते हैं, एक कहानी है, ठीक है, सबको किसी को बोले कहानी है, कहानी है। अच्छा ठीक है। इस कहानी में साउथ इंडिया में उसको एक शब्द हिंदी नहीं आता है, मगर किसी ने कहा अगर मुंबई जाएगा उधर अंबानी को मिलेगा, तुझे काम मिलेगा और तू अमीर बन जाएगा। तो ट्रेन टिकट काट लिया साउथ इंडिया से, सीधा मुंबई वीटी में आके पहुंचा। उसका मकसद क्या है? अंबानी को मिलना है, काम लेना है, अमीर बनना है। उसको जलाएंगे तो भी एक शब्द हिंदी नहीं आएगा, उसको सिर्फ साउथ इंडियन का भाषा आता है। ठीक है, वीटी स्टेशन से बाहर निकला, ऐसा चलते गया, बड़ा बिल्डिंग देखा। वो बोला इस बिल्डिंग का मालिक को मिलेंगे तो मुझे नौकरी मिलेगा, तो नौकरी मिलेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कोई मुंबई वाला वहां बाजू से चल रहा था, उससे पूछा भाई इस मालिक का इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? कौन सा भाषा में पूछा? साउथ इंडियन भाषा में पूछा। अभी ये मुंबई वालों को समझ में नहीं आया, टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुंबई में सब दौड़ता है। जैसा मैं एयरक्राफ्ट से बाहर निकला, हवा भी नाक से जल्दी निकल गया। सब लोग जल्दी जल्दी में भागते हैं, दौड़ते हैं। अभी किसी से पूछा भाई कल नहीं दिखा, नहीं बहुत भाग दौड़ है। मतलब तू भाग रहा भी है, दौड़ रहा भी है। ये दोनों एक साथ कैसा करते हैं? सिर्फ मुंबई वाले कर सकते हैं। भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं। सुना है भाग दौड़ बहुत हो गया। अच्छा बेटा तू भाग रहा भी है, दौड़ रहा भी है, सब कुछ जल्दी जल्दी चलता है मुंबई में। ठीक है, उसने पूछा, ये मुंबई वालों को समझा नहीं, उसने सिर्फ ए जवाब दिया, मालूम नहीं बोल के निकल गया। वो बोला ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ये साउथ इंडियन को मालूम नहीं का शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। उसने सोचा इस बड़ा बिल्डिंग का मालिक का नाम क्या है? मालूम नहीं। वो बोला हालेलुया। अगर ये मालूम नहीं मेरा हाथ लग गया तो मेरा जिंदगी बदल जाएगी। तो ढूंढते गया, मालूम नहीं मिला। दूसरा बिल्डिंग के ओर गया। वो बोला छोड़ो मालूम नहीं को, दूसरा बिल्डिंग के पास गया। बोला ए बिल्डिंग का मालिक का नाम क्या है? दूसरा मुंबई वाला भाग रहा और दौड़ रहा, क्या जवाब दिया? मालूम है। वो बोला ओले प्रेज द लॉर्ड, ये क्या यार, दो बिल्डिंग का मालिक एक ही है। फिर ऐसे तीसरा बिल्डिंग, चौथा बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 50 बिल्डिंग, 100 बिल्डिंग का मालिक एक ही है। उसका नाम क्या है? मालूम नहीं। ये बोला अरे वाह, अगर इस मालूम नहीं मुझे मिल गया मेरा जिंदगी बदल जाएगी यार। तो ढूंढते सुबह से शाम तक ढूंढा, मालूम नहीं, हाथ नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही चलते गया। एक बड़ा बंगलो था, बंगलो कॉम्पाउंड था। तो अंदर जाग के देखा बहुत भीड़ लोग है। तो रुक के देखा क्या हो गया, सब लोग जोर जोर से रो रहे थे। तो अंदर जाके देखा तो कोई मर गया। तो सब बॉम्बे वाले थे, ये मद्रासी जाके पूछा भाई कौन मर गया, उसका भाषा में। उसको समझ में नहीं आया। वो बोला मालूम नहीं। ऐसा रोने लग गया, मालूम नहीं। सबको हटाया गया, वो मुर्दे पे गिर गया और रो रहा है, मालूम नहीं इतना जल्दी तू क्यों मर गया, मालूम नहीं अगर तू जिंदा होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती, मालूम नहीं रो रहा है। तो बीवी कड़ी है, बच्चे, वो लोग सोच रहे हैं हम इतना नहीं रो रहे, ये क्यों इतना रो रहा है। कोई उसको खींच के पूछा क्यों रो रहा है, उसको कुछ बोल नहीं सक रहा है, वो उतना दुखित है। मालूम नहीं। तेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। इसको कैसे जानता है? मालूम नहीं। सब प्रश्न के क्या उत्तर है? तो इसको उठाए बाहर फेंके, रोते रोते ट्रेन चढ़ा, वापस साउथ इंडिया आ गया।
वो बोला अगर मालूम नहीं मरता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। हु इज गॉड? कौन है परमेश्वर? 20 साल पहले जानते थे, अभी मालूम नहीं। वचन क्या है मालूम नहीं। प्रॉमिसेस क्या है मालूम नहीं। उद्देश्य क्या है मालूम नहीं। फर्स्ट बिगिंस विद नॉलेज। और पहले शुरू होता है ज्ञान से। That is why when you abide in Christ, like Ray was sharing, और इसीलिए जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, जैसे पासवान रे बांट रहे when थे, you abide in Him, you get to know Him. और जब आप परमेश्वर में बने रहते हो आप परमेश्वर को जानते हो। कितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं? जोर से आमीन बोलिए। मैं- शादी से पहले जो जो प्यार करके शादी किए तो सोचते होंगे कि मैं मेरा पत्नी को पूरा जानता हूं। शादी के बाद असली रेवलेशन आया। हाँ या ना? मेरा शादी हो गया 28 ईयर्स, 28 साल हो गया, और भी जान रहा हूं मेरी पत्नी को। हर दिन एक नया रेवलेशन आ रहा है। ऐसा ही when you live together you will know. और जब आप साथ में जियोगे तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। दूर से साइट सीइंग करेंगे तो कुछ भी मालूम नहीं होएगा। शादी के पहले कॉलेज सिर्फ साइट सीइंग करते थे ना हम, उसको चर्च में क्या बोलते हैं? वॉच एंड प्रे बोलते हैं। बहुत सारे जवान लोग कर रहे हैं वॉचिंग एंड प्रेइंग। When you live, when you abide in Christ, और जब आप मसीह में बने रहते हो so you are equipped to the doing. तब आप तैयार होते हो कार्य करने के लिए। God willing, I will talk about the doing a little more in my afternoon session. और परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं कार्य करने पर और ज्यादा बात करूंगा मेरे दोपहर के सेशन में। But today, let me take you a little deeper into what was the purpose, the main purpose in this परंतु आज मैं आपको discourse of John from 13th chapter, which culminated with a prayer in the 17th chapter. और आज मैं आपको और गहराई में लेकर जाता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या था, जो यूहन्ना 13 अध्याय में शुरू हुआ और 17 में प्रार्थना में खत्म हुआ। Let me read a scripture to you. और एक वचन को पढ़ूंगा मैं। John chapter 15. यूहन्ना का 15 अध्याय। Let's read from verse 12 और 12 से पढ़ेंगे and then we'll read 13 also. और फिर 13 भी। This is my commandment, that you love one another as I have loved you. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen? Amen. But let's read the next verse. अगली आयत पढ़ेंगे। Now this is for the friends. और ये मित्रों के लिए है। He says, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रश्न का उत्तर ये, कितने लोग यहाँ यीशु का मित्र हैं? जोर से आमीन बोलिए। तो यीशु का मित्र हम हैं। हमारे लिए यीशु ने प्राण दिया, Yes. दिया है। Yes. क्योंकि उसने कहा अगर मित्र को प्रेम करते हो तो जान देना है। यीशु ने दिया। Yes. 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 उसने प्रेम किया, उसने दे दिया। हालेलुया। कहानी यहाँ खत्म होता तो बहुत अच्छा। अभी थोड़ा रिवाइंड करो भाई। पीछे जाते। वो प्रेम किया, वो जान दिया। अभी क्या बोल रहा है? जैसा मैं आपको प्रेम किया वैसा ही दूसरों को भी आप जाके, तो उसका मतलब वो जान मेरे लिए दिया, और मैं भी किसी मकसद के लिए, किसी कारण के लिए अगर जान भी देना है, अगर मैं मसीह का मित्र हूं तो देने के लिए मुझे तैयार होना है। Amen.
This friendship comes with a lot of responsibility. ये मित्रता बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ आ जाती है। So, but why God is preparing us? क्यों परमेश्वर लेकिन हमें तैयार कर रहे So, हैं? in this time that I am going to be with you before lunch, और अभी इस समय जब मैं आपके साथ हूँ ये लंच के पहले, I pray God will open your eyes to this particular truth. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेंगे इस सत्य के लिए। Amen. You know, when you are reading again John chapter 15, और जब आप पढ़ रहे हो फिर से यूहन्ना का 15वां अध्याय, let us read it for us to bring the focus of attention back to that friends of Jesus. और फिर से हम अपना ध्यान वो मित्रता यीशु मसीह के मित्र पर लेकर आएंगे। But we have not come here only to be say, I am a friend of Jesus and go. पर हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं ये कहने के लिए कि हाँ मैं यीशु मसीह का मित्र हूँ और चला जाऊँ। Then we will become मालूम नहीं का छोटा भाई बन जाएंगे हम। हाँ, Right? We have come here to learn. And in the 15th verse, और हम यहाँ पर सीखने और 15वीं आयत में Jesus said, I don't call you servants anymore, but you are my friends because I have shared with you everything I heard from the Father. और 15वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मैंने तुम्हें बांटा है सब कुछ जो मैंने पिता से सीखा है। But now comes the 16th verse. पर अब 16वीं आयत आती है When you read the next verse, और जब आप अगले आयत पढ़ो there is a destiny here. तो एक मंजिल है वहां पर, There is an eternity here. तो वहां पर एक अनंत काल की चीज है And there is a purpose of God here. और वहां पर ये परमेश्वर का उद्देश्य है। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं hey, you did not choose me to be my friend. कि आपने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना कि मैं तुम्हारा मित्र बन पाऊं, But I chose you to be my friend. परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरे मित्र बन The पाओ। whole world may have rejected you. पूरे संसार ने तुम्हें नकार दिया हो सकता है, Maybe you have rejected yourself. और ऐसा हो सकता है तुमने खुद अपने आप को नकार दिया हो But सकता God है, has chosen you. परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। But when did He choose you? पर कभी परमेश्वर ने आपको चुना, He chose you even before time began. समय की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना। Why did He choose you? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? He chose you so that you may bear fruit and your fruit will remain. ताकि आप फलवंत हो और आपका फल बना रहे। You know, when you read the 16th verse, और जब आप 16वीं आयत पढ़ते हो and you read the entire 15th chapter, और जब आप पूरा 15वीं अध्याय पढ़ोगे, there are around 8 times that word fruits, 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 fruits is used in 16 verses. और 8 बार 16 वचनों में परमेश्वर फल 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 कह रहे हैं। If in 16 verses 8 times Jesus is talking to his chosen ones, he's talking to his friends about fruitfulness, so we need to sit down and understand what is this fruitfulness. और अगर 16 आयतों में परमेश्वर 8 बार ये फल 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 करके बोल रहे हैं, तो अभी हमें बैठकर जरा समझना पड़ेगा कि ये फलवंता है क्या चीज। What is being fruitful in Christ? क्या है मसीह में फलवंत होना? That means my friendship with Jesus must result in my fruitfulness. इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह में मेरी मित्रता का नतीजा मेरा फलवंत होना है। The reason he is making us his friends is so that we may increase in our fruitfulness. और कारण ये है कि वो हमें मित्र इसके लिए बना रहे हैं ताकि हम जो है फलवंत बने, फलवंत बने। यस, अधिक फलवंत बने। Okay, now as we are talking about fruitfulness, और जैसे हम फलवंता के बारे में बात कर रहे हैं, I wasn't here when Pastor Ray was preaching, मैं नहीं था यहाँ पर जब पासवान रे प्रचार कर रहे थे, but I heard what Pastor Ambrish was saying. He spoke about productivity and fruitfulness. I really don't know what he said. और पर मैंने पासवान अमरीश का सुना कि वो कह रहे थे उत्पादक होना और जो है फलवंत होने के बीच में अंतर। But let me bring my perspective from the Word of God. परंतु अभी मैंने जो सीखा है वो मैं परमेश्वर के वचन से लेकर आता In हूँ। the 16th verse, 16वीं आयत में Jesus said, यीशु मसीह कहते I हैं, chose you, मैंने तुम्हें चुना है, I ordained you, मैंने तुम्हें बुलाया है, because I want you to bear fruit. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फलवंत रहो। That means the very purpose Jesus chose me इसका अर्थ ये है कि जो
मकसद के लिए यीशु मसीह ने हमें चुना, the very purpose Jesus Christ ordained everybody, और जो मकसद के लिए यीशु मसीह ने हम सबको स्थापित किया, the very purpose he has made me his friend, और जो मकसद के लिए यीशु मसीह ने मुझे अपना मित्र कहकर बनाया, he has made me to be fruitful. और उसने उसी मकसद के लिए मुझे फलवंत भी बनने के लिए बोला Now, है। how are we going to become fruitful? अब हम फलवंत कैसे बनेंगे? In which areas we must bear a fruit? किन क्षेत्रों में हमें फल लाना है? You know, I'm not talking only about Galatians 5:22, अब मैं सिर्फ गलतियों की किताब 5वां अध्याय और 22वीं आयत के बारे में नहीं बात कर रहा which हूँ, is talking about the fruit of the और Spirit. जो आत्मा के फल के बारे में बात करता है, It has its place. और उसका जगह, उसका स्थान वहां पर But है। I'm talking about this kind of a fruit, पर आज मैं इस तरीके के फल के बारे में बात कर रहा हूँ, especially if you are in the ministry, which is everybody seated और here. खासकर अगर आप सेवकाई में हो, जो हर व्यक्ति यहाँ पर है, बैठा है, वो है। Number one, we need to understand when you are studying about fruitfulness. पहली बात आपको ये समझना है कि जब हम फलवंता के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, Activity necessarily is not an accomplishment. कि कार्य करना इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ हासिल किया हो। Please understand, आप समझे कृपया करके, most of the people in the world, most of the people within the church, including ministers, we are more activity minded, but we are not fruit minded. और बहुत सारे सेवक जो लोग हैं इस संसार के अंदर, बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर है, उनको कुछ ना कुछ कार्य में करना होता है, परंतु फल उनके दिमाग में नहीं होता है। We have been taught, उनको ये सिखाया जाता है don't bother about the fruit, कि तुम जो है फल के बारे में चिंता ना करो, don't bother about the result. और नतीजे के बारे में ना देखना। In my school they called it the sportsman spirit. और मेरे स्कूल में जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करके इसको बुलाते थे। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग लेना इम्पोर्टेंट है। जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, हिस्सा लेना महत्वपूर्ण You है। need to participate. हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। Don't think about winning or losing. तो आप सोचे ना कि आपको जीतना है हारना है, That is not the biblical truth. परंतु ये जो है बाइबल की सच्चाई नहीं है। You know, when you read the New Testament, और जब आप नए नियम को पढ़ते हो, winning is not an option. और जीतना एक चुनाव नहीं है अभी, Winning is the only option. जीतना सिर्फ एक ही चुनाव है अभी आपके Paul पास। the apostle says, कि पौलुस जो प्रेरित है वो कहते हैं, I run that I might win. मैं दौड़ता हूँ ताकि मैं जीतूं, And you are in this life और आप हो इस जीवन में to bear fruit. ताकि आप फल लाओ। Somebody will tell you, कोई आपको कहेगा don't look at the result. कि आप नतीजे की ओर ना देखना, Don't look at the result. आप नतीजे की ओर ना देखना, Simply work hard. सिर्फ मेहनत करते रहो। Which Bible do we read? और कौन से बाइबल को हम पढ़ते हैं? Let me tell something that will shift something in your mind. और अभी मैं कुछ बताता हूँ जो आपके मन में कुछ बदल देगा। God has not called me only to work. परमेश्वर ने सिर्फ मुझे काम करने के लिए नहीं बुलाया है, God has called me to bear fruit. परमेश्वर ने मुझे फल लाने के लिए बुलाया है। But I cannot bear fruit without working. परंतु मैं फल तब तक नहीं ला पाऊंगा जब तक मैं काम नहीं करूंगा। But if I'll flip it around, पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, पलट दूंगा, तो I can work without bearing a fruit. मैं काम कर सकता हूँ बिना फल लाए। But the reason Jesus chose you, पर कारण जो है यीशु मसीह ने आपको चुनने का वो ये not है simply to work in the vineyard, काम करो, काम करो, काम करो. कि सिर्फ वो दाखलता में काम करने के लिए नहीं है, It is to bear fruit. परंतु ये है कि आप फल लेकर आ पाओ। Hallelujah. Amen. First thing it should change inside our coconut और here. पहली चीज हमारे मन के अंदर वो बदलनी चाहिए, वो ये है। Let me tell you one story. मैं आपको फिर से एक कहानी बताता हूँ, My stories are little old. और मेरी कहानियां थोड़ी पुरानी है, So that you should understand the reason Jesus made you his friend is to be fruitful. ताकि आप समझ पाओ जो कारण यीशु मसीह ने आपको और हमको मित्र बनाया, ताकि आप और हम फलवंत हो पाओ। Amen. 8 times in 16 verses he said fruit, 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 fruit and fruit. 16 आयत में 8 बार परमेश्वर ने कहा फल 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 फल। Without working I cannot bear fruit. और काम करने के बिना मैं फल नहीं लेकर आ सकता हूँ, But I can work without fruit. परंतु मैं काम कर सकता हूँ बिना फल लाए। Amen. 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 Okay. One day
और एक दिन people came from Dubai to Lonavala. कुछ लोग आए दुबई से लोनावला में Beautiful mountains. और बहुत सुंदर पहाड़ पर्वत देखा उन्होंने दुबई में रेती 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 पहाड़ नहीं है. और दुबई में पहाड़ तो नहीं है बिल्कुल भी तो हिंदी में बोलता हूँ सुनिए. तो ये अरब लोग देखे पहाड़ इतना अच्छा है और हमारा दुबई लोगों का एक ही है जो वहां नहीं है उसको उठा के वहां लेके चले जाओ. तो वो सोचे चलो पहाड़ को उठा के दुबई ले चलेंगे, इतना बड़ा मस्त है पहाड़. तो वो सोचे इसको क्या करें, अगर एक वस्तु को यहां से वहां मूव करना है, वन वी विल आइदर लिफ्ट इट, अगर उठाने के लिए बहुत वजन है तो क्या करते हैं हम उसको पुश करते हैं या धक्का लगाते हैं. जैसा लॉरी को स्टार्ट नहीं हो रहा तो उठा के रखेंगे क्या गैरेज में, क्या करते हैं लॉरी को धक्का मारते हैं. तो ये लोग 4 अरब लोग सोचे चलो यार इस पहाड़ को यहाँ लोनावाला से दुबई तक क्या करते जाएंगे, धक्का लगाते लेके जाएंगे. तो शुरू कर दिया उन्होंने, धक्का लगा रहे. जब वो धक्का लगा रहे, शूज पहने थे, उसके नीचे ड्राई मिट्टी था, राइट. तो वो फिसल रहा था, तो ऐसा पकड़े और चल रहे, पैर ऐसा फिसल रहा है. तो ये लोग सोच रहे हम आगे बढ़ रहे, हम आगे बढ़ रहे, चारों मिल के दबा रहे पहाड़ को, दबा रहे पहाड़ को, पैर फिसल रहा है नीचे. तो ये लोग सोच रहे अरे यार चलो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पसीना पसीना निकल रहा है. वो सोचे आधा रास्ता तो निकल गए हम. तो बिकॉज पसीने से भीग गए, पूरा मस्त दुबई का कपड़ा उतारे, शर्ट सिर्फ बनियन पहने और यहाँ पीछे रखे, चलो चलो अभी जाना है. फिर से धक्का लगा रहे, पैर फिसल रहा है. थोड़ी देर बाद वहां जैसा ये सर्कस हो रहा था, तो वहां से एक लोकल चल रहा था, देखा ये क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे, वहां नहीं देख रहे, धक्का लगा रहे. पीछे 4 मस्त फॉरेन शर्ट से लिया, लपेट लिया और चला गया पतली गली से. तो ये लोग उसको भी ध्यान नहीं दिए, धक्का लगाए. 1 घंटे के बाद देख रहे अरे यार पसीना पसीना होगा, कहाँ है, पीछे देख रहे शर्ट्स गायब. तो उन्होंने क्या कहा, अरे यार इतना दूर ढकल लिए, शर्ट भी दिख रहा नहीं है. सेवकाई में फल के लिए बुलाया गया है. जिंदगी में फल के लिए, बिना प्रयास का फल नहीं आएगा, मगर बिना फल का प्रयास हमें नहीं करना है. इसीलिए 8 बार यीशु मसीह ने सिखाया 16 वचन में फल लाना है और कैसा फल लाना है, कैसा तरीका का फल लाना है. फल ठहरना है और फल बहुगुणित होना है. ये फल सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं है, या अपना कलीसिया भरने के लिए नहीं है, या अपना सेवकाई को बढ़ाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज्य को इस पृथ्वी में लाने के लिए है. जोर से ताली बजाओ. मगर इस जर्नी में, इस जो हम जर्नी करते हैं कि पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य ले आ रहे हैं, उस प्रयास और फल में हमारा पेट भरेगा. जोर से बोलो आमीन. अरे जोर से बोलो, नहीं तो लंच का कूपन नहीं मिलेगा. हमारा पेट भरेगा मतलब मैं आशीष पाऊंगा, मेरा परिवार आशीषित रहेगा, मेरे कलीसिया बढ़ेगा, मेरा सेवकाई बढ़ेगा. मगर मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में आना है. हालेलुया, हालेलुया. इसीलिए तो यीशु ने आपको मित्र बनाया ताकि आप फलवंत बनो. आमीन. सिर्फ पसीने से खुश मत रहिए. अगर आप प्रयास कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा है, तो एक स्टेप बैक लीजिए, बैठिए परमेश्वर का उपस्थिति में, वचन में जाइए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, प्रकटीकरण दो, हमें सिखाओ कि कैसा हम फल ले आए. जोर से बोलना आमेन. आमेन. राइट. तो टुडे आई विल टेक यू इनटू दीस डिफरेंट फासेट्स. तो अभी आज मैं आपको इन जगहों पर लेकर जाऊंगा. When Jesus talked about fruitfulness, जब यीशु मसीह ने फलवंता के बारे में बात किया, it is
not a new thing in the New तो Testament. ये कोई नई चीज नहीं है नए नियम के अंदर. It is something what the first Adam lost, the last Adam, Jesus, is bringing back into our lives. और ये एक ऐसी चीज है जो पहला आदम ने खो दिया और आखिरी आदम जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन में फिर से लेकर आ रहे हैं इसको. उस पंखा को बंद कर दो प्लीज. बंद कर दो, बंद कर दो. बंद कर दो, नहीं तो उसको आपके तरफ घुमा लो बेटा. नहीं, पास्टर घुमा ले उसको, घुमा ले. पास्टर मोसेस के तरफ घुमा दो. हाँ. नीचे से, नीचे से. हाँ, नीचे से. हाँ, उनको खुश रखो. आ रहा है मोसेस? वेरी गुड. नहीं, हवे में मेरा बाइबल का पेजेस उड़ रहे हैं. ओके, नाउ सुनिए प्लीज. जो यहाँ हॉल में है जोर से आमीन बोलिए. आमीन. जो अब वापस आए हॉल में जोर से आमीन बोलिए. वेरी गुड, वेलकम बैक. ध्यान से सुनिए. बेटा you stand here. I'll go in Hindi. Where I find it difficult, I'll call you. Yes. The time is less, right? Yeah, no worries. Okay. No worries. Give me a fist bump. Amen. All right. सुनिए. When Jesus is speaking about fruitfulness in John 15, और जहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं फलवंता के बारे में यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर, this is not a New Testament revelation only. ये एक नए नियम का प्रकाशन नहीं है सिर्फ. This is what Adam lost. ये आदम खो चुका था. And what first Adam lost, the last Adam, Jesus, is bringing it back to ये us. पहला आदम जो खो चुका था, ये आखिरी आदम यीशु मसीह फिर लेकर आ रहे हैं हमारे पास. You must understand the fruitfulness in the lens of eternity, in the lens of the first destiny of God in the life of mankind. और आपको समझना है फलवंता अनंत काल के दृश्य से और उस दृश्य से जहां पर यीशु वो पूरे मनुष्य जाति के लिए ये लेकर आ रहे हैं फलवंता फिर से वापस. Let us read Genesis chapter 1, और उत्पत्ति का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे. verse 27, please. और 27वीं आयत. It is talking about the creation of Adam and Eve. ये बात कर रहा है आदम और हवा के सृष्टिकरण के बारे में. So God created man in his own image. और In the image of God he created him. Male and female he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. Amen. Amen. Now from this we know God made Adam. और इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया. God made us. परमेश्वर ने हमें बनाया. Amen. परमेश्वर ने हमें बनाया. But the thing is, once Adam was made, what is the first word God spoke upon Adam? पर बात ये है कि जब आदम को बनाया गया था तो परमेश्वर ने पहला शब्द आदम के ऊपर क्या बोला? Every word of God is important. परमेश्वर का हर एक शब्द महत्वपूर्ण है. Matthew 4:4 Jesus said, और मत्ती का 4 अध्याय 4 आयत यीशु मसीह ने कहा man shall not live by bread alone, कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, but by every word that proceeds from the mouth of God. परंतु हर वचन, हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके द्वारा जिएगा. That is what I shared. मुंह से जो निकलता है आंख को नहीं दिखता है, कान को सुनता है. इसीलिए वचन सुनने से आता है. Amen. 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 विश्वासी लोग, सेवक लोग, हम पढ़ना आदत रखे हैं, सुनना आदत छोड़ दिए हैं. इसीलिए जिंदगी बदल रहा नहीं है, फल नहीं देख रहे हैं. बट कमिंग बैक टू दिस, द बाइबल सेज गॉड स्पोक अपॉन एडम. परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम के ऊपर बोला. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड्स गॉड स्पोक? और क्या है कुछ शब्द, पहले शब्द जो परमेश्वर ने आदम के ऊपर बोला? फर्स्ट थिंग आफ्टर मेकिंग एडम, गॉड ब्लेस्ड एडम. और पहली चीज आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया. आमेन. You know, I always tell, I am blessed, I am not cursed. और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ. Hallelujah. सब लोग अपने हाथ रखिए सर पे, बोलिए I am blessed, मैं आशीषित I am हूँ, not cursed. मैं श्रापित नहीं हूँ. Hallelujah. I carry the blessings of God. और मैं परमेश्वर के आशीष को लेकर चलता हूँ. And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, see there very carefully, the first word God spoke to Adam is be fruitful and multiply. और ध्यान से देखो कि कुछ जो पहले कुछ शब्द है परमेश्वर ने आदम को कहा वो ये है कि फलवंत रहो. Amen. और बहुगुणित हो. फलवंत रहो और बहुगुणित हो. Yes.
Right? Now, please look at me. और आप Because मेरी if ओर you देखिए। don't understand the importance that the first word God spoke to Adam and what Jesus is speaking is the same. और अगर आप ये नहीं समझोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु कि परमेश्वर ने जो पहले कुछ शब्द आदम को बोले और फिर यीशु मसीह ने जो यहाँ पर बोला वो एक ही है। He said, the reason I chose you, the reason I made you my friend is for fruitfulness. और उन्होंने कहा कि तुम्हें चुनने का कारण फलवंता है, तुम्हें मित्र बनाने का कारण फलवंता है। The first thing God told Adam, the reason I made you in my own image, Adam, is number one. There are many other things. Number one, you must be fruitful and multiply. Fruitful and multiply. Amen. Fruitful Amen. and multiply. और पहला कारण जो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मुझे अपने स्वरूप में बनाने का ये है कि तुम्हें फलवंत रहना है और बहुगुणित होना है, फलवंत रहना है और बहुगुणित होना है। You know, the first blessing of God upon our lives is every child of God, every minister, we must be fruitful and we must multiply the fruit we have borne. और पहला आशीष जो परमेश्वर का हमारे जीवन पर ये है कि वो हर एक परमेश्वर की संतान, हर एक परमेश्वर का विश्वासी, हर एक परमेश्वर का सेवक वो फलवंत रहे और बहुगुणित हो। And Jesus is telling the same thing. और यीशु मसीह वही कह रहे हैं। And this is intentional fruit bearing. और अब ये जानबूझकर आपको फलवंत होना है। Not as if you are walking and somewhere one rain came, somewhere one blessing came, somewhere one fruit came. Not that way. और ऐसे नहीं कहीं चल रहे हो, कहीं से बारिश आ गई, कहीं से आशीष आ गया, कहीं से कोई फल आ गया, ये नहीं है वो। Because when you bear fruit and multiply, क्योंकि जब आप फलवंत होते हो और बहुगुणित होते हो, he says, fill the earth with your fruit. तो वो कहते हैं कि पूरे धरती को अपने फल से भर दो। That means you got to bear fruit in the nations of the world. इसका अर्थ ये है कि आपको संसार के सारे देशों में अपना फलवंत होना है। Imagine there are only two people there. और सिर्फ दो लोग हैं वहाँ There पर, is only one Adam and one Eve here. एक आदम और एक हवा ही है सिर्फ यहाँ And God पर। is telling you got to go and bless the entire earth. और परमेश्वर कह रहा है कि तुम फलवंत और बहुगुणित और पूरे धरती को आशीष करो। Because this fruitfulness upon your life is not only a blessing of God. और ये फल जो आपके जीवन में है, ये सिर्फ परमेश्वर का आशीष नहीं है, It is a command of God. ये परमेश्वर का आदेश है। Amen. Amen. And Amen. your fruit must touch all the earth. If I will rephrase it, it must touch the nations of the world. और आपके फल को पूरे धरती को छूना है। अगर मैं फिर से कहूंगा, आपके फल को पूरे संसार के राष्ट्रों देशों को छूना है। That means your fruit should not only bless you. इसका अर्थ ये कि आपके फल से सिर्फ आप आशीषित ना हो, Your fruit should not only grow your church. कि आपके फल से सिर्फ आपकी कलीसिया ना बढ़े, Your fruit should not only touch your region. और आपके फल से सिर्फ आपका जो आसपास का जगह है वो बेहतर ना हो। One other person, Abraham, was called a friend of God. और एक और व्यक्ति था अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहकर पुकारा। What does the Bible tell about him? बाइबल क्या बोलती है उसके बारे में? God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। God made Abraham a blessing to others. परमेश्वर ने अब्राहम को दूसरों के लिए आशीष बनाया, But not only to one family or one tribe or one nation. परंतु सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं। God made Abraham a blessing into the nations of the world. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष बनाया संसार के बहुत सारे देशों के लिए। जो विश्वास रखते हैं जोर से आमेन बोलेंगे। आमेन। You know, I come from a small town, Bellary. और मैं एक छोटे शहर बेल्लारी से आता हूँ, I'm hardly educated. और मैंने कुछ ही थोड़ा ही पढ़ाई किया है। स्कूल में तजुर्बा है मगर विद्या नहीं है। वो हमेशा भाग जाती थी विद्या। एक्सपीरियंस बहुत है और अनुभव बहुत है। एक ही कक्षा में 8 बार का एक्सपीरियंस है, मगर वो विद्या हाथ नहीं लगी। But then I got saved. और फिर मेरा उद्धार हुआ। Then I started growing in the word. और मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने लग गया। फिर I had no talent. मेरे पास
कुछ भी जो है टैलेंट नहीं था, but I would sit an hour spent with the word of God. परंतु मैं परमेश्वर के वचन में घंटों बिताता था। When I stepped into the ministry, और जब मैं सेवकाई में मैंने कदम I रखा, ran away from home. मैं घर से भाग गया। I did not have food to eat. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, For more than a year or two, I had only one trouser. और एक साल से भी ज्यादा मेरे पास सिर्फ एक ही पैंट था, I did not even have a bed to sleep. और एक कठिया भी नहीं था जिसमें मैं सो सकता With हूँ। all of this, और ये सब के बाद sometimes 2 days, 3 days, no food to eat. और कभी कभार 2 दिन 3 दिन कोई खाना नहीं खाना I'm खाने के reading the लिए, word. और मैं वचन पढ़ रहा हूँ। I'm only 22, 23 years old और at मैं that सिर्फ time. 22-23 साल का हूँ तभी के समय And में, I am hearing, I will make you a blessing in the nations. और मैं सुन रहा हूँ कि मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा देशों के लिए, Nations. देशों के लिए, Nations. देशों के I लिए। am like, God, please stop that what you're talking. और मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर रोक दो, आप क्या बोल रहे हो I इसको? don't have food to eat. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं I don't है, have proper clothes to wear. मेरे पास कपड़े पहनने के लिए कुछ I नहीं do not है, have a bed to sleep मेरे upon. पास सोने के लिए कठिया तक नहीं है। But the Lord told me, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, my destiny does not depend on this. मेरा मंजिल इस पर निर्भर नहीं करता It है, depends on me. वो मेरे पर निर्भर करता When I है। submitted myself to that process, और मैंने जब अपने आप को उस पर समर्पित किया, I can now fast forward it to 35 years. और 35 साल बाद God has used us in many nations of the world. परमेश्वर ने हमारा उपयोग बहुत सारे देशों में किया है संसार के, Hundreds and thousands of churches directly, indirectly have been planted through our ministry. और 100,000 में कलीसिया है जिन्होंने हमारे सेवकाई के द्वारा आशीष पाया है। Hallelujah. I हालेलुया। am not a special creation. और मैं कोई Please. खास सृष्टि नहीं हूँ परमेश्वर If की, there is anybody special here, और अगर कोई यहाँ पर खास है, यहाँ if there पर is anybody extra special अगर कोई here, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खास है that is you. तो वो आप हो, That is you. तो वो आप हो। God doesn't choose any one person, two person. परमेश्वर सिर्फ किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को नहीं चुनता। In the New Testament, परंतु नए नियम में नया नियम में we all are kings. हम सब राजाएं In the हैं, New Testament, नए नियम में we all are the priests. हम सब याजके हैं, In the New Testament, नए नियम के we अंदर all are the ambassadors. हम सब प्रतिनिधियां If हैं। you will dare to believe God and His Word, और अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, if you will become a friend of Jesus, अगर आप यीशु मसीह का मित्र बनोगे, you will bear a fruit. तो आप फल लेकर आओगे, But your fruit should reach the nations of the world. परंतु आपका फल देशों तक जाएगा। जो विश्वास रखते हैं जोर से बोलो भाई आमेन, आमेन. आमेन। You should never limit yourself. आपको कभी अपने साथ नहीं जीना है सिर्फ। You know, you talk about Maharashtra. आप महाराष्ट्र के बारे में बात You know, करोगे तो 36 districts. 36 डिस्ट्रिक्ट जो है, जिले, Amen. 358 tehsil or taluk, whatever you call it. 358 तालुकाएं हैं, And more than 41,000 villages. और 41,000 से भी ज्यादा जो है गांव है। Your fruit should reach there. और आपका फल वहां तक पहुंचना चाहिए। जोर से बोलो आमेन. आमेन। Bible compares you to a seed. और बाइबल आपकी तुलना करती है एक बीज से। Bible compares you to a tree. और बाइबल तुलना करती है आपकी एक पेड़ से। When you are a seed, when you are a tree, I will tell you. और आप कब एक राई के दाने या एक बीज के समान हो, या आप कब एक पेड़ के समान हो, मैं बताऊंगा आपको। But when you talk about fruitfulness, परंतु जब आप फलवंता के बारे में बात करते हो, please hear me, especially whoever you may be. कृपया करके आप सुने, आप जो कोई भी हो, My fruit should multiply. मेरा फल बहुगुणित होना चाहिए। Amen. आमेन। What is the difference in multiplication? और बहुगुणित होने में क्या अंतर है? What is the difference in addition? और क्या अंतर है सिर्फ जोड़ने में एक और एक? If I will add 100 plus 100, what is the result? और 100 को जोड़ूंगा तो क्या नतीजा आएगा? 200। If I will multiply 100 and 100, what is the result? और 100 को मैं अगर गुना करूंगा उसका तो क्या आएगा? 10,000. 10,000। बोलो 200 चाहिए, 10,000 चाहिए. 10,000 परमेश्वर का प्रॉमिस है. 10,000 परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। See, addition is human method. और जो जोड़ना है वो एक मनुष्य करता है, Multiplication is God's method. परंतु बहुगुणित करना परमेश्वर का तरीका है। Amen. Amen. सब लोग मेरे पीछे बोलिए, अंग्रेजी में बोलेंगे multiplication.
बहुगुणित करना, फिर से बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित करना, अंग्रेजी में बोलिए मल्टीप्लिकेशन, अभी हिंदी में बोलेंगे बहुगुणित। बहुगुणित। इस शब्द को आप पहला बार कहां सुना? पास्टर ठहरो ठहरो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर देंगे। कहां सुना? अरे स्कूल में सुना भाई। क्या आप सोच रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कहां सुना? स्कूल में सुना, राइट? दिस डिड नॉट ओरिजिनेट इन मैथमेटिक्स। और ये गणित से नहीं आया है, ये जेनेसिस से शुरू हुआ। ये उत्पत्ति से आया है। हालेलुया। In Genesis, it was a blessing of God. और उत्पत्ति में ये परमेश्वर का आशीष था। Hallelujah. If it is a promise of God, अगर ये परमेश्वर का एक वादा है, then it is a potential in the inside of me. तो ये आपके अंदर एक सामर्थ है। एक सामर्थ है। Amen. अंदर है सामर्थ, उसको बाहर निकालना है। If it is a promise, it is a potential. If the potential is inside of you, it is a possibility. और अगर एक वादा है और अगर ये वादा आपके अंदर एक सामर्थ है, तो वो फिर एक संभव करने वाली चीज बन जाती है। Fruitful and multiplication is a blessing of God. और फलवंत होना और बहुगुणित होना ये परमेश्वर की एक आशीष है। Now hear me. अब सुने मुझे। So when you're talking about fruitfulness, तो जब हम बात कर रहे हैं फलवंत होने के बारे में, there are a few things that you and I need to understand. तो आपको और हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। Okay? Let us read. आइए हम पढ़ेंगे। We're trying to understand what type of fruit we must bring forth in our हम lives. सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तरीकों का फल हमें अपने जीवन में लाना है। Let us read Genesis chapter 1 and verse 11. और उत्पत्ति का पहला अध्याय और 11वीं आयत पढ़ेंगे। Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। Amen. Amen. सुनिए, मेरी ओर देखिए। You know, when you're talking about bearing fruit, और जब हम बात कर रहे हैं फल लाने के बारे में, there are many aspects to this fruit bearing. और ये फल लाने के बारे के बहुत तरीके हैं। My reach begins where I am, but it must go to the ends of the world. और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, वहां से शुरू करता और हूँ वो जाना चाहिए संसार के अंत तक। अंत तक। पास्टर श्रीनी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? लगता है, मगर परमेश्वर का उद्देश्य तो वही है। चलो एक्ट्स 1:8 पढ़ेंगे। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे। दिस इज फॉर दोज हु आर थिंकिंग ये थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट? उनके लिए पढ़ेंगे क्विकली। Acts 1:8, what does it say? You will receive power after the Holy Spirit has come upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and To the end of the earth. end of the world. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चारों तक चोर तक मेरे गवाह होगे। छोर तक। ठीक है, सही से उत्तर दो, नहीं तो आपको चोर बना देंगे हम। गुड। सुनिए, इज दिस प्रॉमिस फॉर यू? क्या ये वादा आपके लिए है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉमिस डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? क्या इस वादे के अनुसार आपने पवित्र आत्मा को पाया? पवित्र आत्मा को पाए। जितने लोग पाए जोर से आमेन बोलो। आमेन। अच्छा, अभी पवित्र आत्मा पाए और पवित्र आत्मा और सुसमाचार का गवाही हम बन गए। कितने लोग गवाही बन गए? जोर से आमेन बोलो। आमेन। मगर ये गवाही कहां कहां बनना है? यरूशलेम का मतलब फ्रॉम वेयर आई एम। यरूशलेम का मतलब जहां मैं हूं वहां से। बट फ्रॉम देयर इट मस्ट गो एवरीवेयर। वहां से हर जगह जाना चाहिए वो। फ्रॉम हियर
to everywhere. यहाँ से हर जगह, Amen. सब लोग मेरे पीछे बोलिए. Amen. From here यहाँ से to everywhere. हर जगह, It must go to every 36 district of Maharashtra. और महाराष्ट्र के 36 जिलों में जाना चाहिए, It must go into the 41 villages of और Maharashtra. महाराष्ट्र के 41,000 गांवों में जाना चाहिए। यहाँ शुरू होएगा वहां तक जाएगा. Amen. 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 This is not Pastor Srini's plan. ये पासवान शीनी की योजना नहीं है, This is what the Holy Spirit came to make you. ये पवित्र आत्मा है आपको बनाने के लिए। The person Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है वो आया, He gave you the power to do the miracle. और उसने आपको सामर्थ्य दिया ताकि आप चमत्कार को कर He पाओ, made you a witness, और उसने आपको साक्षी बनाई, not only in your home, in your office and church, और सिर्फ आपके घर, आपके दफ्तर या कलीसिया में नहीं, but that's where you begin. पर वहां पर आप शुरुआत करते हो, But you must go everywhere to the ends of the world. परंतु आपको जाना है संसार के अंत तक। जो जो विश्वास रखते हैं जोर से आमेन. Amen. You must believe God. आपको विश्वास करना है परमेश्वर को। Amen. Now let us go back to Genesis 1 and 11. और फिर से उत्पत्ति का पहला अध्याय और 11वीं आयत पर जाएंगे। उधर हमने एक शब्द पढ़ा, जाति के अनुसार फल ले आओ. यस, Bring forth fruit according to your kind. और आपको फल लाना है आपकी जाति के अनुसार। सब लोग मेरे पीछे हिंदी में बोलिए, जाति के अनुसार. जाति के अनुसार, सुपर. थोड़ा जोर से बोलेंगे, जाति के अनुसार. जाति के अनुसार। फल लाना है मगर जाति के अनुसार लाना है. यस, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 12th verse. 12वीं आयत। जाति के अनुसार शब्द है. वेरी गुड. 21st verse. 21वीं आयत। जाति के अनुसार शब्द है. यस, वेरी गुड. सिर्फ पास्टर बोल रहे हैं, Yes. दूसरे लोग कहाँ है? दिख रहा है जाति के अनुसार. यस, हाँ. तो उसका मतलब सिर्फ फल इंपॉर्टेंट नहीं है, जाति के अनुसार आना है फल. ओके, वर्स 24. और 24वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सब लोग वे बोलिए, जाति के अनुसार. जाति के अनुसार। 25th verse. 25वीं आयत। जाति के अनुसार. हाँ, अभी मेरी ओर देखिए. यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, फल ले आओ. सिर्फ फल, कैसा भी फल नहीं, जाति के अनुसार फल लाना है. सही है? इसका मतलब क्या है? An elephant gives birth only to an elephant. और इसका अर्थ ये है कि एक हाथी सिर्फ एक हाथी को ही जन्म देता है, A lion gives birth only to a lion. और एक जो शेर है वो सिर्फ एक शेर को जन्म देता है, A human gives birth to a human. और एक जो इंसान है वो सिर्फ एक इंसान को जन्म देता है। When you ask science people, और अगर आप विज्ञान के लोगों को पूछो, they will say this is because of DNA. और वो कहेंगे कि ये डीएनए की वजह से है, Because हाथी से शेर नहीं आता है, शेर से गीदड़ नहीं आता है. क्यों? डीएनए कहेंगे, वो बोलते हैं डीएनए, इसीलिए वो डीएनए कहेंगे। मैं बोलता हूं सही आंसर परमेश्वर का वचन के कारण. यस, हालेलुया. गॉड सेड जाति के अनुसार फल ले आओ, इसीलिए एलिफेंट को एलिफेंट जन्म देता है, और सिंह से सिंह जन्म आता है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है. क्यों? परमेश्वर का वचन है वो. आमेन, Amen. That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। But now let me tell you. परंतु अभी मैं आपको बताना Number चाहता one, we हूँ, got to be fruitful, पहला हमें फलवंत होना है, and we must bring forth fruit after our kind. और हमें फल लाना है हमारी जाति के अनुसार। And imagine if God had not told this. और कल्पना करें अगर परमेश्वर ने नहीं कहा होता He तो, simply told जो भी मन में आया फल ले आओ. और अगर कर दिया और ऐसे कह दिया होता कि जो भी मन में आया वो फल ले आओ आप, But हाथी को हुआ तो परवाह नहीं, मेरा बीवी को हो गया तो क्या कर रहे हैं पास्टर जी? इमेजिन, हाथी को छोड़ दो और शेर को छोड़ दो, अपने बारे में बात करेंगे. मेरी पत्नी का 4था डिलीवरी है,
एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और पास्टर जी बाहर उपवास प्रार्थना शबा रबा 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 कर रहा है। कोई आके पूछा पास्टर क्या प्रार्थना करूं, बेटी चाहे बेटा, वो बोला बेटी हो या बेटा हो, फॉरगेट इट यार। वो पूरे क्या हो गया, नहीं यार पहला बार आया बाहर भव भव बोल के भाग गया, दूसरा बार हुआ म्याऊं म्याऊं बोल के भाग गया, तीसरा आया काव काव बोल के चला गया, वापस ही नहीं आया। इस बार तो बेटा होने दो, बेटी होने दो, एक वी नीड अ ह्यूमन बेबी। ऐसा होता है? कहानियों में भी नहीं होता है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहा गया है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। नाउ प्लीज हियर मी। और सुने अब, If it is true in the physical world, और अगर ये शारीरिक संसार में सच है, then it is true even in the spiritual world. तो ये आत्मिक संसार में भी सच होगा। Amen. आमीन। Now, there are two living entities God left behind in the church after the death, burial and resurrection. और दो जीवित चीजें, जीवित लोग परमेश्वर जो है इस संसार में छोड़कर चला गया जब परमेश्वर जिया, मृत्यु हुआ और पुनरुत्थानित हुआ उसके बाद। One is a child of God, और पहला परमेश्वर की संतान, that is you, जो आप हो, and the second one is the church of the Lord Jesus Christ, which is us. और दूसरा परमेश्वर की कलीसिया, वो हम है। मैं और हम। मैं और हम। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, मैं और हम। These two are inseparable. और ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। As I take you into the word of God, you will understand. जैसे मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको और लेकर जाता, आप समझोगे। But let us understand what is the fruit we need to bear. पर आइए हम समझते हैं कि क्या फल लाना है So हमें। there are two living beings on the planet Earth to fulfill the purpose of God. तो जो जीवित चीजें हैं इस संसार के अंदर जो परमेश्वर के जो मकसद को पूरा कर सकते हैं। One is a child of God. पहला परमेश्वर की संतान, And two is a church of Jesus. और दूसरा यीशु मसीह की कलीसिया। You know, when I travel, I minister mostly among the pastors. और जब मैं सफर करता हूँ तब मैं ज्यादातर सेवकाई पासवानों के बीच करता हूँ। I am actually a missionary. और मैं एक मिशनरी हूँ। And जब काम धंधा नहीं रहता है तो पास्टर बन जाता हूँ। Seriously. हाँ, सच में। I love being a missionary. और मुझे जाकर सुसमाचार देना बहुत पसंद है। And my main concentration is planting churches where there are no churches. और मेरा सबसे बड़ा जो है ध्यान ये होता है कि जहाँ पर कोई कलीसिया नहीं है वहां पर मैं जाके कलीसिया बनाऊं। We are involved in North India. और हम उत्तरी भारत में है। We are involved in North Karnataka. और हम उत्तर कर्नाटका में है। We are involved in Africa. हम अफ्रीका में है। We are involved in Nepal. हम नेपाल में है। And God is using us to help the local churches plant and multiply hundreds and thousands of churches. और परमेश्वर हमें मदद कर रहा है कि हम जो लोकल कलीसियाएं हैं उनको मदद करें ताकि वो और कलीसियाएं स्थापित कर पाए। Please hear me carefully. कृपया करके मुझे सुने ध्यान से। The question comes, why church? प्रश्न उठता है कि क्यों कलीसिया? Why a child of God is so important? क्यों परमेश्वर की संतान इतनी महत्वपूर्ण है? Is the end vision of our ministry or the Bible is only to preach the gospel and plant a church? क्या परमेश्वर का अंतिम जो दर्शन है हमारे लिए वो सिर्फ इतना ही है कि हम सुसमाचार प्रचार करें और एक कलीसिया स्थापित करें? गलत है। प्लीज हियर मी। सुने मुझे। अंतिम दर्शन ना सुसमाचार है ना कलीसिया है। सुसमाचार और कलीसिया सिर्फ साधन है। जब सेकंड कमिंग होएगा सुसमाचार बंद, कलीसिया भी बंद। तो क्या बच के रहेगा? परमेश्वर का राज्य रहेगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुने। ये सुसमाचार जो है व्यक्ति के लिए है, कलीसिया जो है समूह के लिए है गांव में। बट दिस टू, या सुसमाचार या कलीसिया, वो एक वाहन है, वो एक साधन है। किसके लिए साधन है? परमेश्वर का राज्य को
एक व्यक्ति में कैसा ले आते हैं? सुसमाचार के द्वारा। और उस परमेश्वर का राज्य को उस गांव में या उस सिटी में कैसा ले आते हैं? कलीसिया के द्वारा। एक सुसमाचार का उद्देश्य परमेश्वर का राज्य आपके अंदर ले आने के लिए, एक कलीसिया का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य उस परमेश्वर का राज्य को जहां भी कलीसिया है, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दुबई में हो, इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का राज्य जो है वो फैलना है। Amen. ध्यान से समझिए, आफ्टर सेकंड कमिंग कलीसिया नहीं रहेगा। और परमेश्वर के दूसरे आगमन के बाद कोई कलीसिया नहीं रहेगी। आफ्टर सेकंड कमिंग सुसमाचार नहीं रहेगा। परमेश्वर के दूसरे आगमन के बाद कोई सुसमाचार नहीं रहेगा। परमेश्वर का राज्य रहेगा। Amen. हालेलुया। इसीलिए मैं अपने लिए मर चुका हूं। मैं अपना मिनिस्ट्री के लिए मर चुका हूं, क्योंकि जब मुझे ये रेवलेशन आया, मैं सोचा इतना झगड़ा करके, इतना उनसे छीन के, इनसे छीन के, उसको मार के, इसको कुचल के मैं कलीसिया बनाया। सेकंड कमिंग के बाद खलास, क्या बचेगा? परमेश्वर का राज्य। जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, when God told Adam have dominion, जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम राज करो, it is a kingdom word। उसका मतलब तू राजा है और पूरा पृथ्वी जो है तेरा राज्य है, उस पर तू राज्य कर। उसी लिए तो आदम को बनाया। एक बगीचा, एदेन बगीचा को संभालने के लिए परमेश्वर उसको नहीं बनाया, या हव्वा को इसीलिए नहीं बनाया ताकि बच्चा पैदा करें, सिर्फ वो था, मगर उससे भी मुख्य उद्देश्य राज्य करने के लिए। हालेलुया। जो पहला आदम खोया, क्या खोया? राज्य को खोया। तो आखिरी आदम यीशु मसीह आए। तो यीशु मसीह जब आए, किसके लिए आए? कलीसिया के लिए आए या सुसमाचार के लिए? ये सिर्फ साधन था। सुनिए ध्यान से, यूहन्ना शुरू किया मिनिस्ट्री, पहला संदेश क्या किया, क्या प्रचार किया? सब पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है। हम पश्चाताप को पकड़ के रखें, परमेश्वर का राज्य को छोड़ दिए। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अरे करो यार, खत्म भी करो। कितना पश्चाताप करेंगे? बिना पाप किए पश्चाताप कर रहे हैं आप। कोविड के टाइम में आप प्रार्थना मीटिंग्स में गए होंगे ना, फर्स्ट थिंग लेट अस रिपेंट। चलो मैं मीटिंग अटेंड किया, रिपेंट किया। सेकंड मीटिंग सिटी लेवल प्रेयर, फिर रिपेंट कराए। थर्ड मीटिंग नेशनल प्रेयर, फिर रिपेंट कराए। देन दे सेड जनरेशन के लिए रिपेंट करो। हमने रिपेंट किया, मेरा बाप का पाप के लिए, उसका बाप का पाप के लिए, पूरा जाके आदम तक चला गया मैं तो। देन इंटरनेशनल प्रेयर मीटिंग बुलाए, फिर उधर पश्चाताप करो। मैं बोला अभी कितना पश्चाताप करूं सर? चलो मेरा बेटा के लिए पश्चाताप किया, मेरा पोता के लिए भी किया। कोई पूछा पोता है? नहीं है, वो आएगा पाप करेगा ना, उसके लिए भी पश्चाताप किया मैंने। क्या मैं पश्चाताप का खिलाफ हूं? नहीं। अगर पाप करते हैं तो करो भाई, एक बार काफी है। मैं केमिस्ट्री एग्जाम 12वीं कक्षा में 8 बार लिखा पास्टर। क्यों लिखा 8 बार? बार बार लिखा, क्योंकि पहला बार बराबर से नहीं लिखा। जो पहला बार बराबर से लिखा वो पास होके फर्स्ट रैंक लेके चला गया। समझ में आ रहा है? बराबर से पश्चाताप एक बार करेंगे तो काफी है भाई। बार बार क्या बीवी है मनाने के लिए? जोर से बोलो आमेन। बोलो परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह सेवा शुरू किए, पहला संदेश क्या था? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। सेकंड टाइम, और दूसरे बार, तीसरा, यीशु मसीह पहला संदेश दिया सरमन ऑन द माउंट। क्या सिखाया? परमेश्वर का राज्य को पहला आप खोजना है। परमेश्वर का राज्य।
देन चेलों ने आया, हमें प्रार्थना सिखाओ। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? आपका राज्य आए। सब लोग बोले परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। एंड देन और फिर बाइबल सेज, बाइबल कहती है जीसस वेंट डूइंग गुड एंड प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। यीशु मसीह भली चीज को करते गए और परमेश्वर के राज्य के जो है सुसमाचार को प्रचार वो करते गए। परमेश्वर राज्य का सुसमाचार है, कलीसिया का नहीं है। हीलिंग गॉस्पेल नहीं है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, ये सब उसके अंदर है। उसका नाम एक ही है, गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। जोर से आमेन बोलो। आमेन। और ये सफलता का सुसमाचार नहीं है, चंगाई का सुसमाचार नहीं है, आखिरी ये सब वचन उसके अंदर है। उसका नाम है Colossians परमेश्वर के 1:13 राज्य का सुसमाचार। आमेन। Colossians 1:13 कोलोसियों का पहला अध्याय और 13वीं आयत। कुछ सीख रहे हैं? महाराष्ट्र बदलेगा। यस। जब हम मित्र बनते हैं तो फल लाना है। फल कहां तक जाना है? यहां से हर जगह जाना है। हम सुन रहे हैं, मालूम नहीं से बच गए, सेकंड उसको करना है। Amen. Colossians, he delivered us from the power of darkness, transported us into the kingdom of his son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सब लोग जोर से बोले आमेन। आमेन। सुनिए मेरी ओर, यहां देखो आपका उद्धार के बारे में लिखा है। अंधकार से आपको छुड़ा के कहां लेके गया? अरे कॉपी तो मारो यार, आप मेरे जैसा हैं, कॉपी भी मार नहीं सक रहे। वहां पढ़ के बोलिए, कहां लेके गया हमें? परमेश्वर का राज्य में। जब सुसमाचार, सुनिए मेरी ओर, जब सुसमाचार आता है, मुझ में परमेश्वर का राज्य आता है और मैं राज्य में प्रवेश करता हूं। हालेलुया। आपका एड्रेस क्या है? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य क्या है उसके बारे में पढ़िए। आमेन। और कलीसिया क्या है? परमेश्वर का राज्य को वो उस जगह में ले आना है। सब लोग बोलेंगे आमेन। आमेन। परमेश्वर का राज्य कलीसिया से बड़ा है, सुसमाचार से बड़ा है, सबसे बड़ा है, क्योंकि उस राज्य में एक राजा है और उसका नाम यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। सुनिए, सुने, बहुत लोग पूछते हैं मुझे, पास्टर क्यों आप कलीसिया के बारे में बोलते हैं? सुनो, a church has many roles. एक कलीसिया के बहुत सारे किरदार, बहुत सारे काम हैं। But when you look at a modern church today, परंतु जब आप आज की कलीसिया को देखते हो, we have missed the main purpose of God. हमने जो है परमेश्वर के सबसे प्रथम उद्देश्य को खो दिया है। When the church is planted in one place, और जब एक कलीसिया एक जगह पर स्थापित होती है, it becomes a hot spot to download the kingdom of God तो there. वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर परमेश्वर का राज्य फैलना शुरू होता है। Amen. आमेन। Let me give you an example, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ and then I will close in prayer. और फिर Okay? मैं प्रार्थना में अंत करूंगा I will continue in the evening. और मैं इसे शाम को फिर इसे हम देखेंगे। But hear me carefully. पर सुने मुझे ध्यान से, आजकल तो यही मेरा कैमरा है, यही मेरा टेप रिकॉर्डर है, यही मेरा बैंक भी है। सही है? ठीक है। अभी इमेजिन somebody calls me, कोई मुझे बुला रहा है, पास्टर जी बहुत प्रॉब्लम में हूं, पैसा चाहिए। अच्छा बेटा ये कहानी है, किसी को बोलो कहानी है। हाँ, क्योंकि मैं कहानी में बोल रहा हूं तो बाद में मुझे मत मिलिए। मैं पास्टर हूं, मेरा एक ही मंत्र है, आप आएंगे तो क्या देंगे, मैं आऊंगा तो क्या ठीक है? आमेन। सुनो, तो उसने बोला पास्टर बहुत तकलीफ है। अच्छा बेटा कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला टक 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 टिक, पैसा गया मेरा फोन से, मनी सेंट। कितना भेजा मैंने? 1 लाख। नेक्स्ट डे वो फिर से फोन किया, पास्टर जी बहुत तकलीफ में। मैं बोला क्या हो गया? पैसा नहीं है। कितना चाहिए? 1 लाख। मैं बोला कल तो भेजा। वो बोला मुझे मिला ही नहीं है। बोला ठीक है चल बेटा मैं बहुत दिल वाला हूं, और 1 लाख भेज दिया, चल ले ले 2 लाख। तीसरा दिन फिर से फोन किया, पास्टर जी तकलीफ में हूं। क्या हो गया? पैसा नहीं है। मैं बोला कल तो दूसरा लाख भेजा। वो बोला नहीं आया। तीसरा लाख भेजा,
चौथा लाख भेजा, 5 लाख, 10 लाख बेच दिया मैंने, उसको आया ही नहीं है। मैं बोला कुछ तो प्रॉब्लम है, तू इधर आ मुझे मिल। तो उसको फोन देखा, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, देखे तो पैसा ही नहीं आया। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? देन व्हेन आई सॉ प्रॉब्लम क्या है, फोन में डेटा नहीं है। इतना गरीब हो गया कि डेटा नहीं है। मैं बोला अच्छा अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया। मैं हॉटस्पॉट ऑन किया। क्या ऑन किया? हॉटस्पॉट। मैं बोला अभी मेरा हॉटस्पॉट को कनेक्ट हो। कनेक्ट हुआ, टिंग 1 लाख आया, टिंग 2 लाख आया, टिंग 9 लाख आया, टिंग 10 लाख। जो भी मैंने भेज चुका था, जब वो कनेक्ट हुआ पूरा डाउनलोड हो गया। ये कलीसिया है, परमेश्वर का राज्य का हॉटस्पॉट है। जब सुसमाचार को जुड़ते हैं और जब कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर का राज्य, जिस जिस चीज के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया और पुनरुत्थान हुआ, वो पूरा हमारे जीवन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सब लोग जोर से बोलो, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। तो फल ले आना है जाति के अनुसार। 2 देखे हमने, विश्वासी और कलीसिया। अगर हाथी हाथी को जन्म देता है, सिंह सिंह को जन्म देता है, तो विश्वासी किसको जन्म देना है? कितने विश्वासियों को आपने जन्म दिया है? क्यों कलीसिया नहीं बढ़ रहा है? हैं? विश्वासी विश्वासी को जन्म देना है, एक पास्टर पास्टर को जन्म देना है, एक कलीसिया कलीसिया को जन्म देना है। ये फलवंत बनने का बिब्लिकल तरीका है। हम सोचते हैं नहीं नहीं, कलीसिया रोपण करना हमारा चर्च का कॉलिंग नहीं है। पास्टर, किसने कहा कि फलवंत होना एक कॉलिंग है, स्पेशल अनॉइंटिंग है? उसको ना, वो विश्वासी को स्पेशल अनॉइंटिंग है सुसमाचार बोलने के लिए। कौन बोला बच्चा पैदा करने के लिए स्पेशल अनॉइंटिंग चाहिए? इंडिया में पैदा करने के लिए सिखाते नहीं, रोकने के लिए सिखाते हैं। हाँ या ना? क्योंकि वो दैट इज अ नेचर, वो स्वभाव परमेश्वर में हम में रखा है। जब स्त्री पुरुष आते हैं, बीज और गर्भ जो मिलता है, फल आता है। इसी रीति से हम एक गर्भ हैं, बीज जो है परमेश्वर का वचन है, जब मिलता है तो फल निकलना ही है। हर विश्वासी विश्वासी को जन्म देना है, हर पास्टर पास्टर को जन्म देना है, हर कलीसिया कलीसिया को जन्म देना है। मित्र इसीलिए बनाया ताकि हम फलवंत बने, मगर हमारा फल बहुगुणित होना है, क्योंकि उस फल में बीज है। साधारण फल नहीं है, उस फल में क्या है? बीज है। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सिर्फ मैं फ्रेंड बन गया, फ्रेंडशिप बैंड एक कोई बनाएगा, आई एम ए फ्रेंड ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या फर्क क्या है? वो फ्रेंडशिप क्या करना है? आप परमेश्वर को और जानना है, परमेश्वर का कार्य को आपको करना है। जैसा कल नहीं है वैसा करना है। किसी ने रेनार्ड बॉन्के से पूछा, इतना उत्साह से कैसा प्रचार करते हो? वो कहते हैं कि हर बार जब जाता हूं तो मैं बोलता हूं, बॉन्के दिस इज योर लास्ट सरमन, इसके बाद तू मर जाएगा, इसीलिए उतना उत्साह से बोलता हूं। ऐसा जियो, ऐसा सेवा करो कि कल नहीं है, कल के लिए नहीं, आज के लिए हम जिएंगे। सब लोग बोलेंगे आमेन। हर विश्वासी विश्वासी को जन्म दो। आमेन। हर पास्टर पास्टर को जन्म देना है, हर कलीसिया कलीसिया को जन्म देना है, क्योंकि जाति के अनुसार। कितने लोग तैयार हैं? आमेन। खड़े होएंगे, प्रार्थना करेंगे। But I want to read one scripture as you पर एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं। come. Who is on the keyboard? Come, brother.
Hallelujah. As we stand in the presence of the Lord, और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, how many of you ready? कितने Pastor लोग तैयार Srini, हैं I want to be fruitful in my life. कि पासवान श्रेणी मैं अपने जीवन में फलवंत होना चाहता हूँ। There are many things Jesus taught us how to be fruitful. और यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें सिखाई है कैसे फलवंत होना है। I will teach you the first thing. मैं आपको पहली चीज सिखाऊंगा। Amen. John chapter 12 और यूहन्ना का 12 अध्याय verse 24. और 24वीं आयत। John, most assuredly I say unto you, मैं तो- unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। क्या जरूरत है? मरने की जरूरत। यस। खुद के लिए मरना है, मेरे लिए मरना है, यस। गर्व के लिए मरना है, अपने नाम के लिए मरना है। नहीं मरेंगे, रहेंगे, अकेले रहेंगे। अगर मरेंगे तो बहुत फल ले आएंगे। Salvation is an amazing thing. उद्धार एक बहुत ही अद्भुत चीज है। The old man dies, और जो पुराना मनुष्य है वो मर जाता है, the new man resurrects. नया मनुष्य पुनरुत्थानित होता है। Unless there is a complete death to self, और जब तक हम खुद मरते नहीं है अपने आप को हमारा पुराना मनुष्य नहीं मरता है, जब तक we cannot bring fruit. हम फल नहीं ला सकते। Why there is no unity? क्यों आज कलीसिया में एकता नहीं है? क्योंकि मरे नहीं है कोई भी। Why there is no unity among servants of God? क्यों आज परमेश्वर के सेवकों में एकता नहीं है? I'm not judging, I'm including myself. मैं तो अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ, Because we are not totally dead. क्योंकि हम अभी तक मरे नहीं है पूरी तरीके से। अगर मुर्दा है इधर, वो मुर्दे को जाके अगर मैं प्रेज करता हूं तो वो हंसेगा नहीं, अगर उसको मैं गाली देता हूं तो रोएगा नहीं। क्यों? मरा हुआ है। और I found in my life, और मैंने मेरे जीवन में देखा when I made a decision to die, कि जब मैंने निर्णय लिया मरने का, and this dying is not a one time lifetime. और ये मरने का निर्णय सिर्फ एक बार का नहीं है, ये जीवन भर का है। कितने लोग यहाँ बैप्टिज्म लिए? जोर से आमेन बोलो। आमीन। बैप्टिज्म के बाद एक तो पाप किए, सब लोग किए, मैंने भी किया, ठीक है। फिर वापस जाके बैप्टिज्म लिया आपने? नहीं, क्योंकि बैप्टिज्म वन टाइम लाइफ टाइम, जैसा शादी है एक बार किया, जिंदगी भर वही एक ही है बाइबल के अनुसार। बट ये जो है मरना, एक बार मैं 3 years बैक कॉन्फ्रेंस में ऑल्टर कॉल को गया, मैं मर गया, नहीं, पॉल सेज आई डाई डेली। और हमें हर दिन मरना है, प्रतिदिन। किसके लिए मरना है? अपने लिए मरना है, अपना स्वार्थ के लिए मरना है। कितने लोग हैं यहाँ, I want to be a friend of Jesus, oh I want to bear fruit, hallelujah, I want to do, but wait, शुरू किससे होता है? अपने आप को मारने से होता है। Yes. सात 8 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी इयर्स, मैं अफ्रीका में था। प्रभु ने हमें बहुत बलवंत रीति से उपयोग किया, चर्च प्लांटिंग किए। एक ही साल, एक ही महीने में 72 चर्चेस वे प्लांटेड। एक ही साल, एक ही महीने में बहुत हमने प्रयास किया उसके लिए। एक साल ब्रेक लिए, नेक्स्ट ईयर 129 चर्चेस प्लांट किए एक ही इस टाइम में, क्योंकि आई एम अ चर्च प्लांटर। बट मुझे संतुष्ट नहीं था, मैं और प्रार्थना कर रहा था प्रभु के उपस्थिति में। तो एक दिन रात 2 बजे जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, पूछा क्या चाहिए? मैं बोला 100 चर्च, 200 नहीं, हजारों कलीसिया चाहिए। जोर से बोलो आमेन। 41,000 विलेजेस है महाराष्ट्र में।
मेजॉरिटी विलेज में सुसमाचार नहीं है। 41,000 गांव है महाराष्ट्र में और ज्यादातर गांव में सुसमाचार नहीं है। पूरा का पूरा मुंबई को ही आता है। आने दो, अच्छा ही है, मगर यहां से बाहर जाना है ना। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, गॉड आई वांट टू सी मल्टीप्लाइड थाउजेंड्स ऑफ चर्चेस, और परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ बहुत सारे कलीसिया बहुगुणित हो गए हैं। द लॉर्ड टोल्ड मी, सन यू गॉट टू बिकम अ सॉल्ट। परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटा आपको नमक बनना है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझा। आई थॉट नमक मीन्स 0.123, मुझे नमक का मतलब लगा कि 0.123, बट देन द लॉर्ड टोल्ड मी, परंतु प्रभु ने तभी मुझसे कहा नमक को एक गुण है, जब इस्तेमाल करने से पहले आंख को दिखता है, इस्तेमाल करने के बाद अदृश्य बन जाता है। यस, और नमक का एक गुण है कि जब आप उसे इस्तेमाल करते हो तो वो आप देख सकते हो, खाने में जाने के बाद वो आपको नहीं दिखता। The Lord said, all the churches planted in a ministry name, El Shaddai, हर जगह, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, कनाडा में, हर जगह El Shaddai churches. God said, तो नमक बनेगा। और And I didn't understand. God said, you have to give up your name. नाम को छोड़ना है। परमेश्वर ने जाओ कहा सेवा नाम को छोड़ना करो, है। मगर सेवा करने से पहले तुम दिखेंगे। सेवा का बाद, आफ्टर यू फिनिश, सेवा खत्म करने के बाद जो कलीसिया रोपण होते हैं, आपका नाम नहीं रहेगा, दूसरों का नाम में करना है। तैयार हैं? आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मरना था मेरे नाम के लिए, मुझे मरना था अपने आप के लिए। मगर उस दिन हम एक सेवा के नाते हाँ कहे। पूरा जो कलीसिया हमने रोपण किया अफ्रीका में, 3 साल के बाद पूरा नेटिव्स को दे दिए, लैंड सब जो था। मैं बोला आज से आप ही मालिक हो। वी आर नॉट टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनली, ओनली स्पिरिचुअल कनेक्शन। तब से आज तक हम सिर्फ एक नमक बन के जी रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो नाम है, ये डिनोमिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, श्रेणी, मेरा नाम भी नहीं रहेगा, नया नाम मिलेगा ऊपर मुझे भी। हालेलुया। सबको यहाँ छोड़ना है, मुझे मरना है। अगर मैं मरूंगा तो फलवंत बनूंगा। कितने लोग तैयार हैं? ये आसान नहीं है। जल्दी से आमीन मत बोलिए। ये शादी का दिन जैसा है, उधर बैठ के आई डू, उसके बाद में बोलता है अरे यार इसके लिए तो हालेलुया। मगर इट इज वर्थ इट। दैट इज व्हाई गॉड चोज यू। और इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। That is why Jesus made you his friend. इसलिए यीशु मसीह ने आपको अपना मित्र बनाया। Believers must multiply believers. और विश्वासी को और विश्वासी बहुगुणित करने हैं। Pastors, evangelists multiply pastors and evangelists. और पासवान और इवेंजलिस्ट को और पासवान और इवेंजलिस्ट बहुगुणित करने हैं। Churches will multiply and give birth to multiple churches. कलीसियाओं को और बहुगुणित करना और कलीसिया स्थापित करनी है। Amen. Every eye be closed, और please. हर एक आंख बंद हो जाए। O rakala bashandiya naraba. As every eye is closed, और जैसे हर एक आंख बंद है, what is God speaking to you? परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं आपसे? The only quality God will resist is pride. और सिर्फ एक चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए, वो है अभिमान। You got to die for yourself. और आपको मरना पड़ेगा अपने आप के लिए। The seed has inside itself a tree and multitudes of fruit. और बीज के अंदर सामर्थ है पेड़ बनने की और बहुत सारे फल लाने की, But it has to die. पर उसको मरना पड़ेगा। Today tell Jesus, आज आप यीशु मसीह से कहे you made me your friend. कि आपने मुझे अपना मित्र बनाया, You made me your child. आपने अपने मुझे अपना बेटा बनाया, You made me your minister. आपने अपने मुझे सेवक बनाया, You made me your ambassador. आपने अपना मुझे राजदूत बनाया, You made me your king.
आपने अपना मुझे राजा बनाया, You made me your priest. आपने अपना मुझे याजक बनाया, You made me a seed. आपने अपना मुझे बीज बनाया। But today I am willing to die और आज मैं तैयार हूँ मरने के लिए, so that my fruit ताकि मेरा फल will grow. बढ़े, My fruit will multiply. मेरा फल बढ़े और बहुगुणित हो। I am willing to lay my life down, oh God. परंतु मैं तैयार हूँ मेरे जीवन को बलि चढ़ाने के लिए। Such people who are willing, just lift up your hands, let me pray with you. और ऐसे लोग जो तैयार है वो अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। This is the greatest death we will die, is to die even before we die physically. ये सबसे बड़ा मृत्यु है जो हम मरेंगे। हम शारीरिक मृत्यु से भी पहले हमें ऐसे मरना है। Everything in Christian life begins with a surrender. और हर एक मसीह जीवन में चीज शुरुआत होती है समर्पण से। Surrender your weakness. अपने कमजोरी को समर्पित करो, Surrender yourself. अपने आप को समर्पित करो, Surrender your struggle. अपने संघर्ष को समर्पित करो, Surrender your desire. अपनी इच्छा को समर्पित करो। Let me pray with you. God मैं is a आपके God साथ of प्रार्थना करता हूँ। restoration. परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर He is है। restoring many people here. बहुत सारे लोगों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर, Barrenness is over. और बांझता खत्म होती है Fruitfulness begins in Jesus' और name. फलवंता शुरू होती है यीशु मसीह के नाम से। Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के नाम से I want to thank you for this wonderful group of people. मैं धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत और सुंदर लोगों के लिए। Let the word go deep into their heart. Let a fire be kindled in their hearts, I pray. यस लॉर्ड, परमेश्वर ये वचन गहरी रीति से उनके हृदय में जाए और एक अग्नि जले, Let them be friends to be fruitful. और उनको मित्र बनने दो परमेश्वर फलवंत होने के लिए, And let that fruit grow. और वो फल बढ़े, Let that fruit multiply. वो फल बहुगुणित हो, Let the fruit remain. वो फल बने रहे, Let everyone be dead to their own self and the world. और हर एक व्यक्ति अपने आप के लिए मरा रहे। Thank you for this time. धन्यवाद इस समय के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग मिलके जोर से बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। Amen. God bless you. You may be seated. प्रभु आपको आशीष दे, आप बैठ सकते हो।